आप सभी ने लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ ग्रेजुएट का जो टैग है वो तो ले लिया है, लेकिन देखिए लॉ ग्रेजुएट होना काफी नहीं है, हमें वकील साहब का भी तो टैग चाहिए। आजकल जो सोशल मीडिया पे माहौल बना है वकील साहब अपने आप में एक ऑरा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बुलाया जाए वकील साहब, तो आपके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सिंपल सा एग्जाम होता है, लेकिन क्योंकि ये जो एग्जाम है आप सभी की लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएशन के बाद, तो इसलिए इसमें कुछ डाउट्स आना, कुछ कंफ्यूजन होना और थोड़ी सी एंग्जाइटी होना, ये सब नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपके इन सभी इश्यूज का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम कब है, सिलेबस क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, और ये जो लिमिटेड टाइम आपके पास है इस टाइम को मैक्सिमम वे में किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो ये सभी चीजें आप जानेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये सभी लॉ ग्रेजुएट्स को देना पड़ता है अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो तो, और अगर इवन दो आप लिटिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक करके रखिए, क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता फ्यूचर के अंदर आपका क्या मूड बन जाए, किस तरीके की सिचुएशन है और आपको कब लिटिगेशन के अंदर एंटर करना पड़े। इसलिए आप तब थोड़ी टेंशन लो कि यार मैंने तो क्रैक किया ही नहीं था AIB, अब मुझे अब देना पड़ेगा, तो ये सारे इश्यूज आपको बाद में ना हो, इसीलिए अभी से इस एग्जाम को आप क्लियर करके रखिए ताकि एटलीस्ट एक टेंशन तो आपके दिमाग से खत्म हो। अब ये जो एग्जाम है हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, इस साल जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, वो होने वाला है उसकी डेट आ चुकी है 30 नवंबर और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 30 नवंबर देखिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, मोटा मोटा आपके पास कितने महीने बचे, 2 महीने बचे। अब इस 2 महीने में आपको ये पूरी प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी है वो जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस एग्जाम की। देखिए इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके टोटल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है और ये ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी कि आपको OMR शीट फिल करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है बच्चे OMR शीट फिल करने की प्रैक्टिस नहीं करते और गड़बड़ कर देते। इवन अगर आप कोई जुडिशियल एग्जाम देते हो, जैसे अगर मैं आरजीएस का एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली आरजीएस का फ्री हुआ था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने OMR शीट भरने की प्रैक्टिस नहीं की थी और एग्जाम वाले दिन वो पैनिक कर गए, टाइम पर OMR शीट नहीं भर पाए, या फिर उन्होंने किसी और क्वेश्चन का जो बबल था किसी और क्वेश्चन में फिल कर दिया, तो बहुत सारी गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए आपको OMR शीट भरने की प्रैक्टिस तो जरूर करनी चाहिए। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस में टोटल आपको 19 डिफरेंट एक्ट्स दिए हुए, या फिर मैं कैटेगरी बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसी कैटेगरी जिसमें एक से ज्यादा एक्ट भी, जैसे कि 17 यूनिट है, इसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक लीव, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इस तरीके से अदर लॉज भी इंक्लूडेड है। तो आपको ये देखना है टोटल 19 डिफरेंट यूनिट्स है जिसको आपको कवर करना है इस एग्जाम के लिए। अब देखिए सारी यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी बात और खराब बात क्या होती है कि आपको कभी भी 100% सिलेबस 100% वे में प्रिपेयर नहीं करना होता, यानी कि कुछ ऐसा एरिया है जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने, कुछ ऐसा एरिया है जहां पे आपने 20-30% भी एफर्ट डाला तो सफिशिएंट है। अब AIBE का जो एग्जाम है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जब आपको CRPC से 10 क्वेश्चन, CPC से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और वहीं पे IPR से आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या आप इक्वल वेटेज देने वाले उनको? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। अब वो प्रायोरिटीज आप कैसे सेट करोगे? वो ऐसे, ये जो आपके टोटल 7 लॉज हैं ये हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, CPC, अब देखिए CRPC, साथ में BNSS। आपको पता है कि हमारे जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनको अमेंड करके रिमूव कर दिया गया था, उनकी जगह 3 नए लॉज आ गए। AIB के अंदर आपसे ओल्ड एंड न्यू दोनों लॉज पूछे जा रहे हैं, तो CRPC प्लस BNSS, IPC प्लस BNS, एविडेंस प्लस BSA, फैमिली लॉ एंड लास्टली कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसके अंदर आपका SRA, प्रॉपर्टी एंड NI, ये एक्ट आ गए। तो आपके लिए ये जो 7 डिफरेंट यूनिट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको प्रायोरिटी से सॉल्व करना है इनको। उसके बाद अदर लॉज है उनको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, उनको आपको सेकंड प्रायोरिटी रखना है।
अब जब हमने इस सिलेबस को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अब हम जानते हैं कि कैसे आपको इसको एक्चुअल में प्रिपेयर करना है। देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक प्रिपरेशन बोलूँ कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो माइंडसेट बनाना है, जो काम करना है, वो क्या है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनको जरूर सॉल्व करना है। ये अपने दिमाग में बात डाल के रखो। केस लॉज, जो रिसेंट केस लॉज है, जो जजमेंट्स, उनको पढ़ना है, और जो आपके लैंडमार्क जजमेंट है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ोगे उनकी पूरी एक लिस्ट बनानी है और उनको भी आपको याद करना है। अब देखिए, ये एग्जाम इजी क्यों होता है, यहाँ पे कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर है। कट ऑफ में क्या होता है ना, कट ऑफ के अंदर कोई इस तरीके से फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जब वो एग्जाम दिया तो उसमें जो सीट्स अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी कि अगर आपने 45% जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो 45% स्कोर कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर है। डजंट मैटर बाकी कितने लोगों के, अगर आप लिस्ट में सबसे नीचे हो और आपके 45% मार्क्स है तब भी आपका एग्जाम क्लियर माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहीं पे आप SC/ST कैटेगरी से हो तो 40% आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसमें क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा 45% है तो मैं 45% ही लेके आऊंगा या फिर लेके आऊंगी। देखिए, जितना आप टारगेट करके चलोगे उससे आपके मार्क्स कम ही आने वाले हैं, तो इसलिए अपन को टारगेट क्या लेके चलना है, एटलीस्ट 10% में ज्यादा स्कोर करूं, ये मेरे को टारगेट लेके चलना है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको टारगेट रखना है क्या 45% मार्क्स तो जरूर स्कोर करने हैं आपको, तो उसमें से आप ऐड कर दो 10%, तो टारगेट लेके चलना है 55% का। SC/ST कैटेगरी से तो आप टारगेट लेके चलो एटलीस्ट 50% का, तब जाके आप एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे और टेंशन फ्री रहोगे कि यार AIB एक ऐसा एग्जाम है वो भी मुझसे क्लियर नहीं हुआ, इतना ईजी था, है ना। तो अपन को टारगेट इसी तरीके से सेट करना है। उसके बाद आप देखते हैं अपन को आगे कैसे करना है। पहले देखो एग्जाम पैटर्न, अगर मैं लास्ट 2 AIBE एग्जाम की बात करूं, ये आपका होने वाला है AIB 20, तो 18 और 19 है। अगर आप उस पेपर को एनालाइज करोगे तो उसमें तो आपको रियलाइज होगा कि जो मेजर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बैरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है, बैरेक्ट के ऊपर करना है। बैरेक्ट के प्रोविजन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप कंसेप्ट पे शिफ्ट हो सकते हो, और कंसेप्ट भी ऐसे नहीं आपको बुक्स ओपन करने की जरूरत है, नहीं, आपको बुक्स ओपन नहीं करनी है, आपके बैरेक्ट के अंदर ही जो कंसेप्ट है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, जो आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो कहां से आएंगे, डायरेक्ट बैरेक्ट बेस्ड होंगे। तो आपको क्या करना है, बैरेक्ट में जो आपके इलस्ट्रेशंस है उनको भी जरूर सॉल्व करना है, वहां पे कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने बैरेक्ट के ऊपर अच्छे से कमांड कर लिए तो आपके लिए एग्जाम और इजी होने वाला है। और अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा इजी क्यों है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि एग्जाम इजी है, वो आपको अगली स्लाइड में जरूर पता चलेगा। फिर हम देखते हैं लैंडमार्क केस लो, जैसा मैंने बोला वो तो आपको करना ही है। देन डोंट रिलाई ओनली ऑन बुक्स, प्रैक्टिस इज क्रूशियल। यानी कि देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यार हम तो पढ़ लेते हैं, बस पढ़ने से काम हो जाएगा। नहीं, पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कैसे ये मेक श्योर करोगे कि मैं 40% स्कोर कर रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ, 60 कर रहा हूँ, 65 कर रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक पेपर सॉल्व नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको लगता है कि जो हमने अभी टारगेट सेट किया था कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 55% का टारगेट लेके चलो, तो अगर मॉक टेस्ट में आप 55 से कम लेके आ रहे हो तो अपने आप को पुश करो। और ये वो आप कब कर पाओगे, जब आपने वो मॉक टेस्ट सॉल्व किए, जब आपको पता है कि मैं कितना स्कोर करूँ। अदरवाइज क्या होगा कि आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, आपको ये पता ही नहीं है मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, और उसके बाद होगी सबसे बड़ी गलती आपसे एग्जाम के अंदर। तो वो अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए, ये क्या है कि ये जो एग्जाम है ये अब आपके लिए डेट आ चुकी है 30 नवंबर, यानी कि मोटे मोटे आपके पास 2 महीने बचे हैं। अब ये जो 2 महीने हैं, आप इसमें इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। और वो इजी एग्जाम क्यों है, क्योंकि देखिए ये आपका जो एग्जाम होता है ये होता है ओपन बुक एग्जाम। यस, आपको क्या होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। लर्न टू यूज बैरेक्ट्स क्विकली, इसलिए हमने स्पेशल नोट डाल के लिखा हुआ है कि आप जो है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए बैरेक्ट पे कि मुझे पढ़ना कैसे, कहाँ पे वो प्रोविजन मिलेगा।
अगर आपको बाय हार्ट वो प्रोविजन याद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यार उस जगह पे वो प्रोविजन था, मैंने कहीं तो पढ़ा था, मैंने कभी ऐसे सोते सोते नींद जाने से पहले मैंने बस ऐसे देख लिया, आपको ये चीज क्लिक कर गई ना, तो ट्रस्ट मी आप ऐसे ऐसे इस एग्जाम को सॉल्व करोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, बैरेक को क्विकली कैसे रीड करना है, इंडेक्स कैसे पढ़ना है। अच्छा, बैरेक की एक स्कीम होती है कि पनिशमेंट आपको एंड में देखने को मिलती है। अगर नॉर्मल, अगर मैं एक की बात करूं, पनिशमेंट आपको एंड में देखने को मिलती है। इंट्रोडक्टरी पार्ट, डेफिनेशन वगैरह स्टार्टिंग में है, अथॉरिटीज मोस्टली स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की अगर आपने चीजें पढ़ ली हैं तो आपको पता रहेगा कि बैरेक की स्कीम क्या होती है, तो आपको वही करना है। ओपन बुक एग्जाम होने वाला है, बैरेक अलाउड होते तो आपको बैरेक पे कमांड होना जरूरी है। अब इन 2 महीनों को आप यूटिलाइज कैसे करोगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट मंथ होने वाला है वो आपको कैसे करना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हमने लिस्ट बनाई थी, 7 डिफरेंट यूनिट्स जो हमने निकाली है, उन 7 यूनिट्स को आपको आराम से 1 महीने के अंदर सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझने हैं, उनकी पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। फिर जब 1 महीना हो जाएगा तो जो अपना दूसरा मंथ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट, इनिशियल 15 डेज, इनिशियल 15 डेज में आपकी जो रिमेनिंग यूनिट्स है उनको आपको कवर करना है, जो लेसर इंपॉर्टेंट है उनको कवर करना है। और फिर जो लास्ट के 15 डेज रह जाएंगे उसमें क्या करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस मॉक्स। इसमें 15 दिन में आपको जितने ज्यादा आप मॉक सॉल्व कर पाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि लास्ट के 15 दिन में आपको ऐसा पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ रिवाइज करना है और मॉक सॉल्व करने है। देखिए, मॉक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मॉक सॉल्व नहीं किए देन ट्रस्ट मी, इजी से इजी एग्जाम भी आपके लिए डिफिकल्ट बन सकता है। इसलिए जो मैं चीज बोल रहा हूं, मॉक सॉल्व करना सीखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में अब आपको क्या करना है। ये सब तो हो गया आपके 2 महीने की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी। अब उस स्ट्रेटेजी को भी आप अगर छोटा छोटा पार्ट बनाओ तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले मास्टर ओपन बुक स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने बोला ओपन बुक एग्जाम होने वाला, तो आपको ये फिक्र नहीं करनी है कि मुझे प्रोविजन याद हो रहा नहीं हो रहा, नहीं। अगर आपको ये पता है कि यार ये प्रोविजन वहां पे हो सकता है, इतना भी अगर आपको पता है देन सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी तब जब एक ओपन बुक एग्जाम हो, क्योंकि उसके अंदर आपको सोचना कुछ नहीं है। अगर आपको पता है प्रोविजन क्या है, खट से बैरेक पलटा, अच्छा ये तो यहाँ है और मैंने सॉल्व कर दिया। इसीलिए आपको क्या करना है, बुक जो आपके बैरेक्ट है उनको किस तरीके से पढ़ना है, इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आप जब बैरेक्ट के ऊपर कमांड कर लो तो जब OMR भरोगे, जब पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से फटाफट देखना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, लर्न टू लोकेट, वो प्रोविजन कहाँ है। इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्टिंग में होगा, अथॉरिटीज हो गया तो स्टार्टिंग में, फिर सबसे एंड में। नॉर्मली पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगा एंड में, या फिर अगर पनिशमेंट आपसे स्पेसिफिक कैटेगरी का पूछा जा रहा है तो आप चैप्टर निकालिए, वो चैप्टर कौन सा है उसके अंदर पनिशमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं पे भी मिल जाएगा, नहीं। हर बैरेक्ट एक सिस्टमेटिक वे में बनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्टली अंदर का तो ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको बैरेक्ट पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने इंडेक्स भी अगर खोल लिया तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपको इंडेक्स से रिवाइज करने की आदत होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि बार बार पीछे खोलना पड़ रहा है यार ये प्रोविजन कहाँ है, नहीं। इंडेक्स से आपको रिवाइज करने की आदत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स में चीज कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो फिर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपको अडॉप्ट करनी है अपने AIBE एग्जाम, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा सिंपल एग्जाम पड़ेगा आपके लिए अगर आप इसको करेक्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ की तो ये इजी एग्जाम भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए ये है इजी एग्जाम, और अगर आपका जब ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आपके घर वाले ताना मारेंगे, अरे बेटा ये पहला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। आपके जो आसपास के आपके फ्रेंड्स है, जो बैचमेट्स है, वो आपको जज करेंगे कि इतना इजी एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हुआ। तो ये जो ठप्पा है ना फेलियर का, वो इतने इजी एग्जाम में अगर आपके ऊपर लग जाए ना तो बहुत दिक्कत आती है। जुडिशियल एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, UPSC क्लियर नहीं हो रहा है, कोई दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो समझ में आता है। लेकिन ये इतना इजी एग्जाम, वो भी अगर आपको क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो उसको आपको पूरा करना होगा। पूरा कर रहे हो आप, गलती करो फिर उसको सुधारो। इससे अच्छा है जो हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई है आप उसको फॉलो कीजिए, इंटरेस्ट में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।
तो ये था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20th एडिशन के लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में अवेलेबल हमने करवा दी है। स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी है, आप ये फॉलो करोगे आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।